अशोक जी, आज से हम लोगों ने इंडिया डिबेट की नई शुरुआत की है। आपको बस इतनी जानकारी हम दे दें कि पिछले 2.5 वर्षों के पाप को जिस तरीके से हम लोगों ने उजागर किया, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस देश का कोई मीडिया संस्थान उस मुद्दे को नहीं उठाया और वो सब कांग्रेस के साथ रहे, नरेंद्र मोदी जी के साथ रहे, सारे नेताओं के साथ रहे, हमारे साथ नहीं खड़े हुए। लेकिन मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि जब मैंने आपसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क साधा तो आप हमारे साथ अपीयर हुए और आपने कहा कि हाँ, आप जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है और वैज्ञानिक, दुनिया भर के वैज्ञानिक जो कह रहे हैं उनकी बात में सच्चाई है। और आज पूरी दुनिया के सामने वो सच्चाई पूरे नंगे तरीके से सामने आकर के खड़ा हो गया है। सारे रिसर्च अब बतला रहे हैं कि किस प्रकार से इफेक्ट हो रहे हैं, मायोकार्डाइटिस के केसेस बढ़ रहे हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन आज मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता हूं। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि महामारी का जो पाप था वो तो एक स्क्रिप्ट था, असल में ग्लोबलिस्ट जो एजेंडा है उसके सामने हमारे सारे नेता नतमस्तक। आज मैं शुरुआत कर रहा हूं अभी कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को फिर से दिवाली का गिफ्ट दिया। कुछ 2000 रुपए उनके अकाउंट में चले गए, 4000 रुपए अकाउंट में चले गए। ऐसे ही अकाउंट पे जाता रहेगा क्या अशोक? हमारा किसान इसी तरीके से माई बाप समझता रहेगा। जो हमारे सेवक हैं उनके तरफ माई बाप कह करके हाथ उठा करके कहेगा कि माई बाप 2000 दे दीजिए, 2000 दे दीजिए, 2000 दे दीजिए। और जो खुद को सेवक कहते हैं वो आकर के घोषणा करेंगे कि ये लीजिए मैंने 2000 दे दिया, ये लीजिए मैंने 2000 दे दिया। ऐसे चलेगा क्या? सवाल आपने उठाया, आप उसको गिफ्ट कहते हैं, मैं भीख कहता हूं। भीख देने वाला भीख देगा, लेकिन लेने वाला भिखारी बनता क्यों है, यह सवाल है मेरा। क्या जरूरत है 2000 रुपए लेने की किसानों को? क्यों लेता है किसान इस देश की इन अधिकारी, इन नेताओं से पैसे? क्यों 5 किलो अनाज की भीख ये देश ले रहा है? क्यों किसान के नेता किसानों को जन जागरण नहीं करते कि ये भीख नहीं चाहिए, खेत में पानी चाहिए, बिजली चाहिए, एमएसपी चाहिए, भंडारण की जगह चाहिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए सब्सिडी चाहिए? क्यों नहीं मांग करते हम? क्यों हम रो रहे थे वो भीख दे रहे और हम ले रहे? वो सत्ताधीश है, उनका काम है लोगों को लुभाना, पॉपुलैरिटी गिमिक करके अगले चुनाव की तैयारी करना। लेकिन इस देश का किसान, इस देश का यदि पालन करता है तो उस पालनकर्ता ने क्यों 2000 रुपए की गिफ्ट ली, भीख ली? सवाल यह है। आज हम यहां कहते हैं कि वो भीख दे रहा और भीख ले रहा है। कितने लोगों ने किसानों को कहा कि भीख मत लो? कौन कहता है किसानों को इनको चुनाव में वोट मत दो? जन जागरण करना होगा। किसान के नेताओं को मात्र नेता बनने से काम नहीं होगा, आप एक लड़ाई लड़नी होगी। क्या 3 किसान के कानून के बिल वापस नहीं हुए? क्या किसानों ने तब भीख ली? क्या किसान आंदोलित नहीं हुआ? ये 6000 का लॉलीपॉप क्यों पकड़ते हैं किसान? सत्ताधीश तो भीख देंगे। लोन वेवर की बात कर रहे थे, अभी मैं सुन रहा था पोहरे जी। जब कर्ज माफी करते हो तो आप क्या करते हो? ये भीख ही है। उसको कर्ज लेने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा? क्या कभी किसी ने इसका कॉज देखा? क्या कभी ने इसकी लड़ाई लड़ी? नहीं, ये इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन भी है। अशोक जी, क्या आप इस बात से एग्री करेंगे? मैं कह रहा हूं कि आज हिमाचल प्रदेश के चुनाव की घोषणा हो गई है और प्रधानमंत्री आकर के कहें कि हम 2000 दे रहे हैं किसानों को, ये घूस नहीं है, ये घूस नहीं माना जाएगा। ये घूस कैसे माना जाएगा? पाठक जी, आप, मैं और प्रकाश जी तय नहीं करेंगे घूस है कि नहीं है। ये घूस तय करने वाला इलेक्शन कमीशन होगा, जो सरकार के दरबार में मुजरा करता है। तो ये आप नई बात नहीं कर रहे हैं, तो हम कब से कह रहे हैं? क्या इसके पहले क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये अधिकार नहीं है? मद्रास हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को एक डोजियर आज से सालों पहले नोटिस है कि आप पूछिए, उन्हें क्लॉज बताया किस क्लॉज के तहत पूछा जा सकता है कि जो आप इलेक्शन के दौरान जो घोषणा पत्र में रेवड़ियां बांटते हैं उसका बजट प्रोविजन पूछना चाहिए, अधिकार है आपको।
क्या किसी इलेक्शन कमीशन ने तब से आज तक पूछा है? क्या हमने कभी घोषणा पत्र पर सवाल उठाए हैं? हम तो तोलते हैं घोषणा पत्र को। ये बीजेपी ने ये दिया, कांग्रेस ने ये दिया, अब आम आदमी पार्टी ये देने जा रही है। क्या अभी कभी हमने पूछा? जब आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा तो उन्होंने कहा था हम फ्री की बिजली देंगे। तो आज भी वीडियो कई बार यूट्यूब पे दिखाई देता है और लोग कई बार उसको वायरल करते हैं। तब मैंने सवाल पूछा था केजरीवाल जी को, आप फ्री की बिजली कैसे देंगे 300 यूनिट तक? क्या आप सब्सिडी देंगे? उन्होंने कहा कि मैं IRS ऑफिसर हूं, अकाउंट्स जानता हूं, मैं बिजली की चोरी रोकूंगा और उस चोरी रोकने से जो पैसा आता है उससे मैं फ्री की बिजली दूंगा। ना कि कोई बजट में प्रावधान होगा, ना कोई सब्सिडी का लोड होगा। उसके बाद लगातार 3 बार सत्ता में आई है आम आदमी पार्टी, 300 यूनिट बिजली दे रही है, लेकिन 28,000 करोड़ की सब्सिडी का बोझ पड़ता है सरकार के ऊपर, टैक्स पेयर्स के ऊपर। क्या किसी ने सवाल पूछा? आम आदमी के जीत पे तो हम डंका करते हैं कि हमने पूछा कि इनकी गलत नीतियां हैं, हम सवाल उठाते हैं। किसने कहा सवाल नहीं? तो नहीं चाहिए हमें सब्सिडी, इसका प्रतिकार करे ना जनता। हम यही करते हैं, जनता को एजुकेट कौन करेगा? यहां तो जहर यदि फ्री का मिले तो वो भी लेने को लोग तैयार हो जाते हैं। यदि आज नालायक लोग और देश को बेचने वाले बिचौलिए सत्ता में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं वो पाप हम भी कर रहे हैं, क्योंकि हम जागरण नहीं करते। तो आज से और हम कहते हैं कि हमको अगर अपने विरुद्ध मैं जाना पड़ेगा, पाठक जी आप भीख देने वाले, पाठक जी आप भीख देने वालों से बड़ा मुजरिम जिस दिन भीख लेने वालों को मानोगे, उस दिन देश में क्रांति आएगी। उस दिन लोग कहेंगे कि 2000 भी नहीं चाहिए, फ्री की बिजली भी नहीं चाहिए, चल रख अपने घर, मुझे पानी चाहिए, पैसा देने को तैयार हूं, मुझे बिजली 24 घंटे चाहिए, पैसा देने को तैयार हूं, तू बोल उस रेट में पैसा दूंगा। ये कौन करेगा? ये हमको करना पड़ेगा। इसलिए हमें आईना दिखाना होगा जनता को भी। नेता को गाली देने का तो फैशन सा हो गया। मैं रोज सरकार को क्रिटिसाइज करता हूं, मैं पूरे 2014 से लेकर 2019 तक क्रिटिसाइज करता आ रहा है। कमीशन के साथ इलेक्शन कमीशन के लिए तो हम पहले दिन से कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ही क्यों कहते हैं? जहां जुडिशरी की भी पैर थर्राते हैं, जहां जुडिशरी की भी पेन की जो इंक है वो पैसे से खरीदी जा सकती है इस देश में। जब न्यायपालिका बिकने को तैयार है तो फिर बाकी इंस्टीट्यूट की क्या बात करते हैं आप? क्रांति वहां से करनी होगी। लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ पैसा लेने के वालों के मत बोलिए। जो पैसा देता है वो उतना ही करप्ट है। लोगों को कहिए कि किस बात का पैसा भाई, किस बात का पैसा? तेरा बाप करेगा ये काम, क्योंकि इसके लिए तुझे 9 तनख्वाह मिलती है। ये जन जागरण करना होगा, तब जाके इस देश में। नहीं तो ऐसे हमारे डिबेट चलते रहेंगे, नए नए पोर्टल्स आते रहेंगे, हम बोलेंगे कि क्यों नहीं होता, बाद में हम सर पकड़ के रखेंगे पता नहीं जनता क्यों ऐसा बिहेव करती है, क्योंकि हम गलत जगह टारगेट करते हैं। आज एक देने वालों को आप हटाएंगे, आज नरेंद्र मोदी की सरकार हट जाएगी, एक सेकंड एक मोदी सरकार हट जाएगी, दूसरी सरकार आएगी, वो फ्रीबीज नहीं देगी। ऐसा लगता है आपको? वो भी ऐसा ही करेगी। उसको हटाइए, तीसरी सरकार आएगी, वो भी फुकट में चीजें बांटेगी। जब तक लेने वाले हैं तब तक बांटने वाले हैं। जब जब लेना खत्म हो जाएगा तो बांटने वाले नहीं मिलते, बांटने वाले ढूंढते रह जाएंगे। और हमें जो क्रांति लानी है वो बेसिकली लेने वालों से लानी है। नहीं चाहिए पैसा आपका, वापस ले लीजिए, फिर देखते हैं कौन लेता है और कौन देता है। प्रश्न वो है। लेकिन हमेशा हम देने वालों को क्रिटिसाइज करते हैं, नई सरकार आती है वो वही करती है, फिर उसको क्रिटिसाइज करते हैं। कुछ दिनों के बाद लोग बोलते हैं कि ये पागल है, ये हर आदमी को गलत कहता है। फिर भाई सही कौन है तू ही बता। आज विभिन्न राज्यों में विभिन्न सरकारें हैं, कई लेफ्ट की सरकार है, कई आम आदमी की सरकार है, कई बीजेपी की सरकार है, कई कांग्रेस की सरकार है, रीजनल पार्टियों की भी सरकार है। कौन भीख नहीं बांट रहा है? कौन भीख नहीं बांट रहा है? एक राज्य मुझे बता दीजिए जो भीख नहीं बांट रहा है। हमाम में सब नंगे हैं। इसलिए अब भीख बांटने वालों को नहीं कोसिए,
लेने वालों को तैयार कीजिए कि वो ले नहीं, और फिर देखिए क्रांति कैसी होती है।